राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मर्तापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन
प्रेमानंद स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल चंद श्री श्यामा श्याम समस्त निज परिकर हित परिकर माया का ऐसा आकर्षण में स्वरूप है कि कोई कितना भी सावधान हो, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक विषयों के सानिध्य में इंद्रियों का चंचल हो जाना, संयम छूट जाना, ये बहुत अच्छी साधना करने वालों से भी हो जाता है। ये बिना अनुभव के बाद शायद समझ में ना आवे। विषयों के सानिध्य में भगवत तत्व का बोध प्राप्त किए हुए, भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष में ही वो सामर्थ्य होती है। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, वो फिर इस भ्रमात्मक विषयों को स्वीकार नहीं करता। नहीं तो साधक के लिए सावधानी है। अपने जीवन में जहां कमजोरी है, अपने को पता है कि ये विषय मुझे विशेष आकर्षित नहीं करता, ये विषय आकर्षित करता है। जिस भोग से, जिस इंद्रियजन संयोग से हमारे सतमार्ग में अज्ञान का पर्दा लग जाए, ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करना, तो इसके लिए उसका सानिध्य भी त्यागना है। सानिध्य में वो विषय सामग्री, वो भोग सुविधा है और हमारा मन बिल्कुल आकृष्ट नहीं है, ये सिद्ध पुरुष का लक्षण है। साधक थोड़ी देर तक अंतःकरण में लड़ेगा, फिर परास्त होकर उसी विषय का सेवन करने लगेगा, अधीन हो जाएगा। इसलिए जो हमें सौभाग्य मिला है बहुत दुर्लभ है। अपने स्वरूप को पहचानो। आपको जो मार्ग मिला है, पता नहीं कौन सी कृपा हुई है जो ये मार्ग मिला है, फिर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तो कैसा परमानंद होगा, वाणी की तो सामर्थ्य नहीं। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, महाशहानि दुखानि सुखान्युन्मादकानि वा वृंदावन दृढ़ प्रीतिम नालम चालयुतुम हि माम श्रीमद वृंदाटवी कुंज पुंजे नित्य विहारिणौ गौर श्याम महाश्चर्य किशोरो मम जीवनो। गौर श्याम महाश्चर्य किशोरौ मम जीवनो। श्री वृंदावन के नौ निकुंजों में नित्य विहार परायण श्री श्यामा श्याम, गौर श्याम, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तनु गोरी, ये मेरा जीवन है। श्रीपाद कहे गौर श्याम महाश्चर्य, आश्चर्य में जोरी है। सुन अभूत भूतल पर जोरी, ये किशोरो मम जीवनम, ये मेरे जीवन है। इसलिए महाशहानि दुखानि सुखान्युन्मादकानि वा,
ये जो सांसारिक लोक लोकांतर के सुख हैं जिनको तुम सुख माने हुए हो, तो कह रहे असहनीय दुखानी महासहानी, आप इसे सह नहीं पाएंगे। जिसे सुख समझकर भोग रहे हैं, इनका जब परिणाम आएगा तो महादुखानी असहानी, सह नहीं पाओगे, असहनीय दुख प्राप्त होता है। ये अज्ञान के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव, जन्म मरण रूपी दुख, क्लेश बंधन, नाना प्रकार की चिंताएं, शोक आदि व्याधि, ये सब प्रदान करता है। किशोरो मम जीवनम, हमारा जीवन नव किशोरी नव किशोर युगल सरकार है, भूल गए और संसार के संबंधों में भोगों में बड़ा भ्रम है। अपने शरीर के नाम, शरीर की पूजा, शरीर का आराम विश्राम भोग विलास, इसी को हम कृपा मान लेते हैं, इसी को उपलब्धि मान लेते हैं और गर्व करते हैं। बड़ा भुलावा है। जिनकी प्राप्ति के लिए चले हैं, उसका उद्देश्य है कि हमको ढूंढना है, कण कण में वही विराजमान है, ये हमको अनुभव करना है। तो अपने आराध्य देव से सम्मान चाहते हैं, अपने आराध्य देव से हम अपनी कीर्ति चाहते हैं, अपना अस्तित्व कुछ अलग है, बड़ा ज्ञान है। सब जितने भी भ्रमात्मक सुख हैं, उसमें भगवदानंद की खोज हमारे हृदय में है, पर भ्रमात्मक विषय में भगवदानंद कहाँ है? तभी आज तक हमें तृप्ति नहीं हुई। बार बार मांग, बार बार भोग क्रिया, बार बार तृष्णा, यही क्रम चल रहा है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, असहनीय दुख। जब थोड़ा विवेक जागृत होगा तब आप देख पाएंगे। अभी ऐसा लगता है कि सुख इसी बात का है, हमारी मानी हुई मान्यता, माने हुए भोग सुख हमें प्राप्त हो जाए, भगवान ऐसी कृपा करें। कितने दिन वो भोग टिकेगा, कितने दिन शरीर टिकेगा? परिवर्तनशील नाशवान, कहां सुख ढूंढ रहे हो? किशोरो मम जीवनम, ये सुख हैं, इन्हीं के हम अंश हैं, इन्हीं के हैं। भ्रम से हम, अज्ञान से, अविद्या से भटक रहे हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, जिसे तुम सुख समझ रहे हो, असहनीय महान दुख प्रदान करने वाले, ये आप समझ लो। भगवान ने भी कहा है, दुखालयम अशाश्वतम, ये टिकाऊ नहीं है, परिवर्तनशील नाशवान जगत है। इसमें जो कुछ भी है सब परिवर्तनशील और दुखमय है, ऐसा समझो। वृंदावन दृढ़ प्रीतिम नालम चालितुम हिमाम, अगर मेरी प्रार्थना मान लो, श्री वृंदावन में आकर के रसिकों के संग से वृंदावन रजरानी और युगल जोड़ी श्री श्यामा श्याम के चरणों में अविचल प्रीति प्राप्त करो, तन मन दोनों से वृंदावन का सेवन करो, अभी शांति प्राप्त हो जाएगी। अभी आनंद जिसकी हम खोज जन्म जन्मांतरों से कर रहे हैं, उसका अनुभव हो जाएगा। कल किसी ने प्रश्न किया कि भगवत प्राप्ति हो जाती है तो हम कैसे जानेंगे कि हमें भगवत प्राप्ति हो गई है? अज्ञान की धरा से ही प्रश्न है, क्योंकि जैसे हम भोजन पाते हैं तो हम किसी को बैठालते नहीं कि आप बताना कि हम कब तृप्त हो गए, तो हम रुक जाएंगे। फिर हमारा पेट कब भर गया ये तुम बताना, ऐसा नहीं होता। हमें अनुभव होता है कि अब हमारी तृप्ति हो गई। ऐसे ही
निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। ये लक्षण है भगवत प्राप्त पुरुष के। किंचन मात्र भी मान की गंध नहीं रह जाती। ऐसा नहीं कि उसका प्रगट में मान नहीं होता। वास्तविक मान का अधिकारी तो वही है जिसने प्रिया प्रीतम के चरणारविंदों को अपने हृदय में प्रकाशित कर लिया है। जब तक प्रिया प्रीतम प्रकाशित नहीं होते तब तक मान का कोई अस्तित्व नहीं, और जब प्रकाशित हो जाते हैं तो मान का महत्व ही नहीं रहता। वो मान लायक वस्तु नहीं आई, इसीलिए हमें मान प्रिय लगता है। जब वो वस्तु का बोध हो जाएगा तो मान नहीं रह जाएगा। सबहि मान प्रद आप अमानी। मान की गंध भी जिसमें न रह जाए। अमोहा, किंचन मात्र भी किसी से मोह नहीं। श्रीपाद कह रहे धन पुत्र कलत्रादि ममता ममतापदा इति विक्त्वाखिलम वृंदावन मेव च मे वरम। ए भाई, स्त्री में, पुत्र में, पति में, संसार के संबंधों में जो तुम ममता कर बैठे हो, यही अज्ञान तुम्हें जला रहा है, तुम्हारी दुर्गति कर रहा है। ये विशुद्ध पराविद्या के रहस्य को जानने वाले महापुरुष हैं। ए भाई, तुम जो शरीर में, शरीर संबंधियों में ये ममता कर लिए हो, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। ममता ममतापदा, यही तुम्हें दैहिक दैविक भौतिक ताप प्रदान कर रही है। इति व्यक्त्वाखिलम वृंदावन मेवच मे वरम। मेरी बात मान लो, सब में भगवत भाव करो, सब में ममता मत करो। समता सब संसार में, ममता नित्य विहार में। ममता किशोरी किशोरजों में। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होय चकोर तू लख वृंदावन चंदा। ये तुम्हारा जन्म वृंदावन चंद युगल सरकार की प्राप्ति के लिए मिला है। सब में भगवत भाव करो, सबकी सेवा करो, पर मोह जनित ममता नहीं। तो जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, मान की गंध नहीं होती और मोह किसी में नहीं होता, वो ममता रहित महापुरुष होता है। किसी भी संग का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। जित संग दोषा, चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल व्यक्ति, प्रतिकूल वस्तु हो, या अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल वस्तु हो, उसके हृदय में कोई हलचल नहीं होगी। ना नकारात्मक ना सकारात्मक, ना प्रियता ना अप्रियता। जित संग दोषा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अध्यात्म नित्या। वो इन अनित्य वस्तु व्यक्ति स्थान की जो सार बात है वो समझ चुका है। एकमात्र भगवान सत्य है। ये व्यवहार का जो उत्तम अधम, प्रिय अप्रिय, अनुकूल प्रतिकूल, उष्णता शीतलता, निंदा स्तुति, ये सब मायाकृत है। तत्व का अनुभव होने के बाद उसमें किसी से न मान की चाह, ना किसी से मोह और ना किसी का प्रभाव। जित संग दोषा, एक रस स्थिति। क्योंकि अध्यात्म नित्या, अध्यात्म कहते हैं स्वरूप।
जो आत्मस्वरूप है, ये अध्यात्म मार्ग, बोले ये आत्म मार्ग है, ये परमात्म मार्ग है। और नित्य आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, इसलिए बाहरी व्यवहार होते हुए भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। विषयान ग्रहणन तो मुंचन्तु वा, या बहिर्मुख पुरुषों के बीच में, या घोर विषयी पुरुषों के बीच में, या एकांत गुफा में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अध्यात्म नित्या, क्योंकि वो जित संग दोषा हो गया है। किसी भी संग का कोई भी प्रभाव भगवत प्राप्त महापुरुष के हृदय में नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मस्वरूप अपने प्रभु में आसक्त रहता है, सब में अपनी प्रभु की झांकी और विधान देखता है। विनिवृत्त कामा, कोई भी कामना ही नहीं होती, अच्छी बुरी उत्तम अधम कोई कामना ही नहीं होती, स्फुरण ही नहीं होता। जैसे दीवाल घड़ी का जो बैटरी सेल हटा लो तो देखो, सेकंड की सुई सेकंड में, मिनट की मिनट में, घंटे की घंटे में, एक भी नहीं हिलेगी। अविद्या रूपी सेल हट गया, अब भवदाकार एक रस स्थिति है। विनिवृत्त कामा, अब कोई भी वृत्ति में किसी भी तरह की कोई कामना नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षित, कोई सोच नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, शत्रु मित्र, जय पराजय, कोई भी द्वंद्व उसे स्पर्श नहीं कर सकता। बहुत ऊंचाई में स्थित है, कोई भी द्वंद्व उसको विचलित नहीं कर सकता। वो मुक्त हो गया इन द्वंद्वों से। सुख दुख संगई, सुख दुख समान हो गया है। ऐसा विवेकवान ज्ञानी महापुरुष परम पद पर आरूढ़ माना जाता है, अर्थात ये भगवत प्राप्त महापुरुष है। इसी के लिए हमारी साधना है, उपासना है, प्रयास है, प्रयत्न है। मान रहित हो जाएं, मोह रहित हो जाएं, किसी भी प्रकार के विषय वस्तु व्यक्ति स्थान का हमारे हृदय पर ऐसा प्रभाव न पड़े कि हम अपने सतमार्ग से विचलित हो जाएं। नित्य निरंतर अपने आत्मस्वरूप प्रिया प्रीतम के चिंतन में मगन रहें। अन्य कोई हमारे हृदय में वासना, कामना, स्पृहा, तृष्णा न रह जाए। कोई भी द्वंद्व हमें भगवद विस्मरण की स्थिति में ना ला दे। सावधान रहते, क्योंकि हम उपासक हैं अभी, तो हमको सावधान, कोई भी द्वंद्व भगवत विस्मरण न करा दे। बहुत सामर्थ्य है इन विषयों में, ऐसा मत समझना कि ऐसे साधारण है, नहीं। जिस समय एकाग्रता पूर्वक अपने मन को परमात्म तत्व में, प्रिया प्रीतम में स्थित करना चाहोगे, उसी समय अंदर की जितनी वासनाएं हैं, अगर सही भजन हो रहा है तो नष्ट होना प्रारंभ होंगी। साथ में उन वासनाओं को बड़ी सुविधा से भोग सको, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। अगर भोग में लग गए तो जो नाश होना प्रारंभ हुआ था वासना का, वो पुनः ज्यों का त्यों और नवीन संस्कार भोगों के और बन गए। कृपा मत मानना कि जो जो हम चाहते थे वो सब प्रभु ने प्रदान कर दिया। नहीं, सावधान हो जाओ। आपको जो प्राप्त करना है उसमें ये बाधा है, तापदा, ये ताप प्रदान करने वाली है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है हमें। इदम महच्छोचनम में महाश्च बत विस्मयः न यद वृंदावनस्थोपि राधा कृष्णो भजे दृशात्। मुझे बड़ा सोचनीय विषय लग रहा है कि इतनी कृपा श्री प्रिया प्रीतम जी ने की कि तुम्हें मनुष्य शरीर दिया, तुम भूले हुए भव प्रवाह में बहते जा रहे थे, भव प्रवाह से तुम्हें रोक करके, मनुष्य शरीर दे करके
अपनी चर्चा सुनवाकर सतमार्ग का परिचय देकर उत्साहवर्धन करते हुए तुम्हें सतमार्ग में आरूढ़ कर दिया। इसमें केवल कृपा ही है, तुम कहीं नहीं हो इसमें। अब सोचनीय बात यह है, इदम महाचोचनम में महाश्च बत विस्मय। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा विस्मय हो रहा है, प्रभु की इतनी कृपा होने पर भी तुम्हें वृंदावन लाया गया, प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनवाई गई, अध्यात्म का परिचय दिलाया गया, फिर भी तुम प्रेम पूर्वक नयद वृंदावनस्थोपि राधा कृष्णो भजेदृशात, परम सुख परम रस प्रदान करने वाले श्यामा श्याम का फिर भी भजन नहीं कर रहे। बड़ा आश्चर्य, बड़ा विस्मय हो रहा है। तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा है फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे। ये देखो, बहुत ध्यान देने योग्य महापुरुषों के वचन हैं। कितना दुर्लभ है सतमार्ग का श्रवण करना। हम प्रायः वही सुनना चाहते जिससे हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। देखने को मिलता है, आप प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति और भगवत तत्व बोध की प्राप्ति की बात कहो, 2 4 5 राजी सुनने में। ये करो तो धन मिलेगा, ये करो तो पुत्र मिलेगा, ये करो तो विघ्न नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें बड़ा भोग मिलेगा, ये करो तो ऐसा हो जाएगा। सब राजी हैं, सब। बस हमारे विघ्न मिटा दो, हम स्वतंत्र होकर खूब एक बार संसार के सब भोगों को भोग ले। अरे पहली बार नहीं, करोड़ों बार ये बात तुम्हारे मन में आई है और करोड़ों बार प्रभु ने वो बात तुम्हें पूरी की कि देख ले, पर फिर शरीर टिकाऊ तो है नहीं, दूसरा शरीर मिला फिर वही कामना, फिर तीसरा शरीर फिर वही, इस जीवन में फिर वही कर ले। पूरे के पूरे जीवन मिट्टी में मिलाते चले आ रहे हैं आप। पहला जीवन नहीं है आपका। बड़ी विचित्र माया है, बहुत विचित्र। इसीलिए कह रहे महाचोचनम, केवल शोचनम नहीं, महाचोचनम। ये महान शोचनीय बात है। महाश्चबत विस्मय, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि प्रभु ने इतनी कृपा कर दी। बड़ा सच्ची बात, सच्ची बात। एक सीमा में तुम्हें घेर दिया गया, तुम देख नहीं सकते, तुम भोग नहीं सकते। जबरदस्ती तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए प्रभु ने घेर दिया। अब वो अपना अधिकार ही छीन लेता है। आप हम पर शासन ही नहीं कर सकते, मैं चला, क्योंकि मैं स्वतंत्र भोग। उसको लगता है मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, यौवन अवस्था व्यर्थ जा रही है, कोई भोग नहीं भोग पा रहा हूं। महाशोचनम, महान शोचनीय बात, नहीं समझ पा रहा। ये मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि तुम्हें सत्संग मिला, वृंदावन धाम आए। ऐसा नहीं कि बुद्धि तुम्हारी समझ नहीं रही। सत्य वस्तु, ये जो निंदा करते हैं ना, ये भी समझते हैं, पर वो इतनी विषयी मलिन हृदय हो गए हैं कि उत्साह नहीं रह गया कदम रखने का परमार्थ में। तो परमार्थ के पथिकों की निंदा करके अपने हृदय की तसल्ली करते हैं। वो सत्य वस्तु को जानते हैं तभी उनको द्वेष हो रहा है। ऐसा नहीं कोई बिल्कुल नहीं जानते। राग होने पर ही द्वेष होता है। जो प्रशंसनीय है उस पर ना चलने के कारण उसकी निंदा होती है। कोई वस्तु हमें ना मिल रही हो तो फिर हम तसल्ली करने के लिए उसकी निंदा करते हैं। अंगूर खट्टे हैं, हमारे पकड़ में आने वाले नहीं, खट्टे हैं। यद्यपि वो बहुत रसीले और मीठे, पर हमारी छलांग नहीं वहां तक पहुंचने की, तो हम निंदा करके तसल्ली करते हैं। इसका मतलब वो जानता है पर मानता नहीं है। जैसे दुर्योधन भगवान से कह रहा है, मैं बहुत अच्छी तरह से धर्म को जानता हूं पर मेरी इसमें रुचि नहीं, और अधर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी रुचि है। श्रीपाद कह रहे हैं कि जानते हो तुम कि तुम्हारा एक जीवन निश्चित समय के लिए है। जानते हो तुम कि इन सब भोगों में बहुत बार हमने जन्म नष्ट किए हैं। नहीं ऐसे ज्ञान है तो सत्संग तो दे रहे हैं भगवान, सत्संग दे रहे हैं। ये बड़ी भारी
हमारे ऊपर कृपा है जो हमें सत्संग मिल रहा है, ये बड़ा दुर्लभ है। सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ विषय है, बहुत दुर्लभ। सत्संग मिल गया, अगर हमारी वृत्ति आस्था रखती है सत्संग में, वो सुधर जाएगी, सुनते सुनते सुधर जाएगी। लोक चिंता नो धर्म, चिंता न देहगा, श्रीमद वृंदावने राधा कृष्ण भाव भृतो मम। हे भाई, तुम अब लोक की चिंता मत करो। सच्ची बात है, जितना आप चिंता करोगे उतना ही परेशान हो जाओगे, और जितना आप चिंतन करोगे उतना ही सब ठीक होता चला जाएगा। ये समझ में नहीं आता। हम ठीक करेंगे ना, हमारे ऊपर भार है, तुम क्या जानो, ढोते रहो भार, कुछ ठीक होने वाला नहीं। आज तक ठीक नहीं हुआ। यहां जब से सृष्टि हुई, कन्नी बसुली मिस्त्री लेबर सब चल रहे हैं। कहां बन रहा है? रोज बन रहा है। कहां बन रहा है? ये माया देखो, रोज बन रहा है, जब से हुई तब से बन रहा है, बनता ही रहेगा। बिगड़ता हो, बनता, बिगड़ता, बनता, क्या चल रहा है? जन्मना मरना, जन्मना मरना, भोगना फिर तृष्णा, फिर भोगना, फिर क्या चल रहा है? देखो ना, जादू, जादू देखो। थोड़ा विवेक से विचार करो, तुम चिंता मत करो। ये लोक लोकांतर प्रभु के एक अंश में विराजमान है, बड़े सामर्थ्यशाली। एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड वास करते हैं, ऐसे महाविराट भगवान है हमारे। और इतने सूक्ष्म है कि सूक्ष्मदर्शी से जिसे तुम देख नहीं सकते हो, वहां भी वो विराजमान है। अणुअणियान महातो महियान, दिखरावा माते हितिन, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ऐसे प्रभु के आश्रय से आप निश्चिंत हो जाओगे, ऐसे प्रभु के भजन से आप परम सुखी हो जाओगे। मान लीजिए बहुत मलिन बुद्धि है, ऐसी जगह फंसा देगी कि फिर निर्णय नहीं कर पाओगे आप। निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी, और समय ने आपके हाथ से निकल गया, फिर आप ऐसे बंध जाओगे। बस फिर मन यही कहेगा कि अब जैसे जी रहे हैं जीते रहें, बस किसी तरह अब जीवन व्यतीत करना है। फिर एक समय ये बुद्धि निर्णय कर देगी, अब जीने की इच्छा ही नहीं रह गई है, अब तो बस शरीर छूट जाए। हाँ, तो मुक्त हो जाओगे। शरीर छूटने से फिर नया शरीर मिलेगा, फिर वही, फिर इसीलिए लोक चिंता न, मत चिंता करो इस लोक में अब तुम्हारा क्या होगा। नो धर्म चिंता, परम धर्म की प्राप्ति के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों की पूर्ति हो जाएगी। मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो जाओगे जब प्रभु का आश्रय लेकर भजन करते हुए जो कर्तव्य कर्म करोगे, तुम सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाओगे। धर्म की भी चिंता नहीं करनी, ना देहगा, हमारे परिवार का हमारा भरण पोषण जलते रहते हैं। वो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण वो कर रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करें? हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए? ऐसा कहीं उपदेश ही नहीं है। अपने कर्तव्य कर्म को करो, चिंता मत करो। भगवत चिंतन परायण होते हुए अपने कर्तव्य कर्म का जो पालन करता है वो भगवत प्राप्त हो जाता है। तुम कर्तव्य कर्म तो करते नहीं हो, चिंता करते हो। चिंता करने के कारण अविद्या अपना अधिकार बढ़ाती जाती है और तुम्हारे द्वारा अधर्माचरण होने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा चिंतन ठीक ना होने के कारण कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाते, अकर्तव्य को कर्तव्य समझ लेते हैं और कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, तो चिंता शोक और बढ़ जाती है। राह से समझिए, अगर भगवद आश्रित हो तो आपका अंतःकरण ठीक निर्णय करेगा और कर्तव्य परायण पुरुष को यहां भी और परलोक में भी आनंद की प्राप्ति होती है।
तो मनुष्य जीवन का प्रधान कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। ये तभी हो सकती है जब भगवत आश्रय लेकर के भजन परायण रहते हुए सबकी सेवा करो। ये दिमाग में अगर बैठ जाए कि भगवत प्राप्ति का बहुत सरल साधन, सहज में समस्त प्रारब्ध को मिटा करके महामंगल मोद प्रदान करने की सामर्थ्य सबकी सेवा में है। सब रूपों में भगवान है, ढूंढने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे सानिध्य में है, ममता रहित होकर भगवत भाव से सेवा करो और खूब भगवत चिंतन परायण रहो, मंगल हो जाएगा। इसी जन्म में मंगल हो जाएगा। चलते हैं भगवान श्री राम के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके कलिमल का नाश करते हुए अपने हृदय में अपने आराध्य देव की अनन्य भक्ति को प्राप्त करते हैं। वेद भगवान श्री राम जी सिंहासन में विराजमान हैं, उनकी स्तुति की। सबके देखत वेदन बिनती कीन्ह उदार, अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। सबके देखते देखते जो वेद मूर्तिमान होकर के बंदीजन के रूप में आए थे, भगवान का स्तवन किया, फिर अंतर्धान होकर ब्रह्मलोक में विराजमान हुए। उसी समय देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पधारे, पुलकित हैं। देखो, सब ज्ञानी महापुरुष जितने हैं सब इन्हीं के द्वारा दिए हुए ज्ञान से हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ये बोध स्वरूप भगवान आत्मस्वरूप है। ज्ञान खान अगहान जहां बस शंभु भवानी, ज्ञान समुद्र है भगवान। अब आज पता नहीं कैसा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, बड़ा आश्चर्य है। अद्वैत भाव को ठीक से ना समझने के कारण, देखो अद्वैत का मतलब होता है दूसरा कोई नहीं है। द्वैत माने होता है दूसरा, अद्वैत माने है ही नहीं दूसरा कोई। ठीक। अब निंदा करते हैं साकार रूप की, साकार उपासना की, नाम की, धाम की, लीला की। ये कौन सा ज्ञान है भैया? वेद ही तो उस परम तत्व का वर्णन करते हैं और मूर्तिमान वेद होकर भगवान का स्तवन कर रहे हैं। श्रुतियां ही यहां की गाय बनी ही आकर के। भगवान गोपाल जी जो गौवें चरा रहे, ये सब वेद की ऋचाएं हैं, कोई साधारण गौवें नहीं, वेद की ऋचा ही है। जे ब्रह्म अजमद्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावही, ते कहूं जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावही। वेद कह रहे ये ब्रह्म जन्मा है, अद्वैत है, अनुभव में आता है, मन से परे है, ऐसा हम भी कहते हैं, ऐसा हम भी जानते हैं। किंतु नाथ आपके सगुण साकार रूप में हम आसक्त हैं और इसी का यश गान करते हैं। वेद कहे अद्वैत कोई है ही नहीं दूसरा, तो निंदा किसकी करें? वो अज्ञानी है, चाहे जहां से बोले बैठ के। अगर किसी की निंदा है तो देखो, बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं, बिल्कुल सरल भाव में। अपने प्रभु अपने आप से अपने आप में खेल रहे। तीन प्रकार का खेल हो रहा है, सृजन, पालन और विनाश। किसका? अपने आप से अपना सृजन, अपने आप से अपना पालन और अपने आप से अपना लय। ये बोध जिसको हो गया, किसकी निंदा करेगा? किसकी निंदा करेगा? अब ये बोध हो गया तो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया, और ये नहीं हुआ तो अधूरा है। जितना ये छलकन है
ये अधूरे पे होती है। छूछी आधी गागर जो ना छलकती है, गंभीरता तत्वबोध से प्राप्त होती है। कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। इसे और नीचे उतार के एक बहुत बड़ा महल है, घर है, जिसमें सहस्त्रों कमरे हैं। उस पिता के सहस्त्रों विचारधारा वाले, सहस्त्रों भाव वाले बालक हैं। सब अलग अलग हो गए हैं, सब अपने अपने कमरे को अपना मानते हैं, लेकिन है कौन? उसी पिता के पुत्र हैं, उसी का महल है, और अपना अपना अधिकार करके एक दूसरे से लड़ते हैं। मेरा कमरा अच्छा, तुम्हारा कमरा ठीक नहीं, ये इतनी मेरी जगह उतनी। अब उस पिता को देख के हंसी आती कि बावरे तेरा क्या है, तू भी मेरा है, ये भी मेरा है, तू काहे को लड़ रहा है। ऐसे जितने धर्म हैं, जितने धर्म का पालन करने वाले हैं, सब एक ही पिता के अंश हैं। चाहे अंग्रेजी में, चाहे उर्दू में, हिंदी में, संस्कृत में, विविध भाषाओं में, सब भाषाएं उसकी, सब भाषा बोलने वाले उसके, सब आराधनाएं उसकी। हाँ, बड़े आचार्य रूपों में हर धर्म के बड़े महापुरुषों की वाणी पढ़ के देख लो, एक ही मिलेगी। चाहे संस्कृत से लिखी हो या उर्दू से लिखी हो या अंग्रेजी से लिखी हो या हिंदी से लिखी हो, चाहे पदों के रूप में हो, चाहे ऐसे। बीच में हम अज्ञानी जन अपनी भावनाओं को ना थोपें और उसी स्थिति से चले जो आचार्यों की वाणी, तो एक ही नजर आएगा, दूसरा कोई नजर नहीं आएगा। हम अपने अज्ञान को थोप करके बीच में मेड़ बनाकर झगड़ा, निंदा, अपमान, ये भगवत मार्ग में ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो ऊंची कोटि के महापुरुष हुए हैं, चाहे जिस मार्ग में हुए हों, जब उनसे बात हुई है तो हम जो गीता से बोले हैं वही वो अपनी वाणी से बोले, अपने ग्रंथ से बोले, इतना भी अंतर नहीं। ये जो हम अपनी वासनाओं को उपासना में थोपते हैं, फिर जो मनमानी करते हो, कहते हैं हमारा धर्म कहता है, तो आचार्य वाणी जो उच्च कोटि के महापुरुष हुए, किसी भी धर्मावलंबी महापुरुष अपने आचार्य वाणी को, गुरु वाणी को पढ़ करके देखे। जो गुरुदेव जिस महामहिम संप्रदाय धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए प्रकट हुए, उनकी वाणी को पढ़ के देखे तो सब एक ही परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं, चाहे जिस भाषा में कर रहे हो। ये हमारा अज्ञान है, हम अपने अज्ञान को दूर करें, दूसरा कोई नहीं है। बड़ा विचित्र खेल है, हम अपने धर्म को नहीं जान पा रहे हैं। अगर जान जाएं तो हमारा धर्म इतना बड़ा है कि एक कण भी नहीं बचेगा जो हमारे धर्म में नहीं विराजमान है। सच्ची मानिएगा, एक कण भी, एक ब्रह्मांड का कण भी ऐसा नहीं जो हमारे धर्म से अलग हो, वही विराजमान है। बस समझ की बात है, समझ नहीं ठीक है तो अपने अपने कमरे को अपना अधिकार मानकर और एक दूसरे से झगड़ा, निंदा, स्तुति, वही अपने आप की रचना, अपने आप से अपने आप का पालन और अपने आप से अपने आप का लय। सच्ची बात, सत्य विषय यही है। कहीं किसी से कुछ झगड़ा, झंझट, निंदा, स्तुति, इसका कोई भी परमार्थ निरूपण आप श्रीमद् भागवत में पढ़ना, कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं जिसकी निंदा की जा सके। इसलिए ये बड़े बड़े जो गुरुजन महापुरुष जिस मार्ग में चले, हमें उसी में चलना चाहिए। ये जो हम मनमानी करते हैं और सोचते हैं कि एक सीमा वाले नाम को उच्चारण करके धर्म की भावना से दूसरे को दुख पहुंचाना, निंदा करना, हिंसा करना, और फिर सोचते हैं कि इससे हमारे आराध्य देव प्रसन्न हो जाएंगे, तो मुझे लगता है अभी थोड़ा समझ ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि जिनको तुम अपमानित कर रहे हो आराध्य देव ही हैं, उनमें आराध्य देव ही विराजमान है। जिनको तुम प्रसन्न करना चाहते हो उन्हीं की तुम निंदा कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता
कि किसी को दुख देने वाला, किसी को नाना प्रकार की निंदा आदि करने वाला अपने आराध्य देव का लाडला हो जाए, ऐसा। जब लात मारी रावण ने तो महादेव जी कैलाश से बोल पड़े, उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। वो मंद कर रहा है और ये उनका भलाचार है। आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के लिए सेवक जी महाराज लिख रहे हैं, करत जे अनुसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। और महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, देखो संत है, सद्गुण संपन्न है, तो हमारी बुद्धि तो मानी जाएगी कि भक्त है भगवान का, नमन। लेकिन महाप्रभु आदेश कर रहे हैं, ये क्रूरा, क्रूरा माने निर्दयी से निर्दयी आदमी, अपि पापिनो, बड़ा श्रेष्ठ पापी, मतलब बड़ा पापी। नच सताम संभाष्य, संत पुरुषों की बात करने योग्य भी वो व्यक्ति नहीं है, दृश्या से देखने योग्य भी नहीं है, फिर भी वो मेरे राधा वल्लभ लाल है, ऐसी मेरी दृढ़ मति। आप पढ़ो आचार्य वाणी, किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ के देखो। भगवान शंकर ज्ञान समुद्र है। कहाँ है? अयोध्या में रघुनाथ जी, सियाराम जी विराजमान सिंहासन पर स्तवन कर रहे हैं भगवान शिव। आज हमारा पता नहीं कौन सा ज्ञान होता है कि भगवान की निंदा, भगवान के नाम रूप की निंदा, बचो कलयुग की इस मलिन चाल से। नहीं हो पाएगा। आनंद की अनुभूति नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। थोड़ी दिन के लिए तुम्हारा शरीर है, कर लो मनमानी, फिर इसके बाद जब उसका हिसाब होगा तब सुन। अद्वैत दूसरा है ही नहीं, फिर निंदा किसकी, फिर ये क्या अवहेलना किसकी, यही समझ में नहीं आता है। कण कण में जब है, वो है, एक है, तो तुम्हारा आराध्य देव है, तो तुम्हारी आत्मा ही तो है ना, तो निंदा किसकी की जाती है। भगवान शिव देख रहे हैं सियाराम जी को, अश्रु चल रहे, पुलकित हैं, ज्ञान समुद्र भगवान शिव। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामही भूरी रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चाप निसंग बरम। मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। हे राम, हे रमा रमण, हे जन्म मरण के संताप को नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल मुझ सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे समस्त देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं आपकी शरण में हूं और यही मांगता हूं कि प्रभु आप सदैव हमारी रक्षा करें। 10 शीश 20 भुजा वाले संसार को दुख देने वाले रावण का विनाश किया। हे श्री राम जी, भवरोग से मुक्त करने वाले आपके चरणारविंद हैं। राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे सब आपकी बाण रूपी प्रचंड अग्नि में भस्म हो गए। आप समस्त ब्रह्मांडों के सुंदर आभूषण हैं, पृथ्वी के आभूषण हैं।
सारंग धनुष धारण करने वाले, मद मोह ममता, ये घोर अंधकार रात्रि है। जैसे रात्रि में कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे अहंकारी को, ममता युक्त को, मोही को सत नहीं दिखाई देता, मनमानी आचरण करता रहता है। महान मद मोह और ममता रूपी अंधकार को, रात्रि को नष्ट करने वाले तेजो स्वरूप भगवान भास्कर आप हो। एक कामदेव रूपी भील ने सबके हृदय में अपना अधिकार जमा रखा है। जैसे भील हिरण को ताकता और बाण संधान करता है, ऐसे सबके मन को ये मनमथ मथ करके वासनाओं में फंसाए रखता है। हे नाथ, जो आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं, आप उनकी इससे रक्षा करते हैं। पामर अनाथ जीवों को आप समर्थ बना देते हैं। जो आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं, ये काम क्रोध आदि उनको परास्त नहीं कर सकते। पूरा संसार दुखों से पीड़ित है। एक बहुरोग वियोगन ही लोग है। कितनी चिंताएं, कितनी बातें, कितनी समस्याएं, पर जो दुख भोग रहे हैं, चिंताओं में फंसे हैं, उसका कारण है भवदंग निरादर के फले। आपके चरणों का निरादर किया, इसीलिए इनको भोगना पड़ रहा है। भाव भगवान शंकर कह रहे हैं, यदि कोई भगवान की शरण में आकर और उनका नाम जप करते तो ये संसार भी सुखमय हो जाता है, दुखालय भी सुख सिंधु बन जाता है। जैसे गरल सुधा रिपु करहि मिताई, विष भी अमृत हो जाता है, दुश्मन भी मित्र बन जाता है। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये जो बहुरोग वियोगन ही लोग है, ये भवदंग निरादर के फल, ये आपका निरादर किया, मनुष्य जन्म मिला, आपका आश्रय लेकर भजन नहीं किया, उसका परिणाम है नाना प्रकार के दुख, चिंता, शोक, विषाद इसमें घिरे रहते हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वो ऐसे अथाह भवसिंधु में डूबते ही रहते हैं। बार बार जन्म, बार बार मरण। भवसिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। जो आपके चरणों का आश्रय लेकर भजन नहीं करते, इसी में डूबते मरते रहते हैं। जिन्होंने आपके श्री चरण कमलों की प्रीति नहीं की, वो चाहे जो कुछ करके देख लें, सदैव दरिद्रता नहीं छोड़ेगी। दरिद्रता मतलब फटे पुराने कपड़े पहने भीख मांगना, ये नहीं है। बहुत वैभव है, पर सुरसा की तरह उनकी कामना तृष्णा बढ़ती चली जाती है। धनी कौन? संतोषी। दरिद्र कौन? कामी। जो कामनाओं से जकड़ा हुआ वो दरिद्र है। जो संतोष रूपी धन प्राप्त जिसे हो गया, उससे बड़ा कोई नहीं है। धन प्राप्त हो जाने से दरिद्रता नहीं जाती और हमारे अंदर मांगे बढ़ती जाती हैं। संतोष प्राप्त हो गया, जथा लाभ संतोष सदा काहो, ये बड़ी आनंदमयी वृत्ति है। जैसे प्रभु रख रहे आनंदित होकर सतमार्ग में चलते हुए सबको सुख पहुंचाते हुए जीवन व्यतीत करता है, ये जीवन भी महान शांति सुखप्रद और अंत में भी भगवान की प्राप्ति। प्रभु जिन्होंने आपकी लीला कथा सुनने को नहीं पाया है, उनको ये संसार अच्छा लगता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। कल एक भगत अमेरिका में अपने परिवार सहित रहते हैं, तो काफी कई वर्ष से हितधाम से वो सत्संग सुन रहे, जुड़े हुए। कल पूरा परिवार रो के कह रहे थे, अब मुझे नहीं जाना, हमें वृंदावन में। भाई कैसे? वृंदावन में रहने के लिए तो बड़ा आधुनिकता का समय है। अगर आप जगह खरीदेंगे, बनाएंगे, वो सब आपका परिवार। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। वृंदावन रो रहे थे, मुझे वृंदावन रहना है। अब हमारी ये समझ में आ गया कि जीवन का उद्देश्य केवल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति है। अब हो जो भी जैसे भी बनेगा होगा। बच्चे हैं,
पढ़े लिखे नौकरी पेशा करें। बच्चे कह रहे नहीं हमें भजन करना है, हमें नहीं। कान में चर्चा जा रही ना भगवान की, ऐसा नहीं कि वो बच्चा है, वो बहुत पुरातन है, भगवान का अंश है। उसके हृदय में जैसे प्रहलाद जी को नारद जी गर्भ में ही उपदेश कर रहे हैं, स्वीकार कर लिया तो गर्भस्थ शिशु भगवान की भक्ति में प्रवीण हो गया, गर्भ में ही। वो पुरातन भगवान का अंश है। उसे पूछ रहे देखो ठीक से बात करना, अब इतना तो समझ रहे हो ना हमारी बात, तुम्हें भगवान के मार्ग में चलोगे तो ब्याह नहीं होगा तुम्हारा, अच्छा भोजन भी नहीं मिल सकता, लोग गालियां भी दे सकते हैं, असुविधा भी हो सकती, हमारी तरफ देख के बोलो। हाँ हम ये सब समझ रहे हैं, सत्संग में भी सुना है, पर हम निश्चय करते हैं कि हम भजन ही करेंगे जीवन में। अब हमें ओ बच्चा पूरा परिवार यहां कह रहे हैं कि जिनको आपकी कथा सुनने को नहीं मिली उन्हीं को ये संसार प्रिय लगता है। ये भगवान की चर्चा का प्रभाव है, ये किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं है, ये भगवान के यश का प्रभाव है, ये प्रियालाल की चर्चा का प्रभाव। सोचो जिनकी चर्चा का प्रभाव, ऐसे सुविधाजनक जीवन व्यतीत करने वाले, वो अपने जीवन को प्रभु के चरणों में सुविधाएं छोड़कर कष्टप्रद रहना चाहते हैं। और अगर कहीं ऐसे प्रभु से प्रेम हो गया, तभी तो कहते ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय। जहां जाना, जाके अर्थ कमाना, बड़े बड़े पढ़े लिख के चाहते हैं, वहां उसकी व्यवस्था है, नौकरी है, वो उसे छोड़ करके यहां रहना चाहता है कि चाहे हमें भीख मांग के खाना पड़े, पर हम अब वृंदावन धाम से नहीं जाएंगे भजन करने। और आश्चर्य की बात, 6-7 वर्ष या जो भी हो गए हो, हितधाम में कसम खाई थी दोनों पति पत्नी ने कि अब आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। उनका ऐसा मत बोलो, ऐसे वैभव संपन्न देश में रहते हो, फिर कोई त्रुटि हो जाए, आप भाई पति पत्नी हो, कोई त्रुटि हो जाती है तो गृहस्थ धर्म में हो, आप यहां शपथ मत। उनका शपथ पूर्वक कहते महाराज आजीवन में त्रुटि। एक बार तो हृदय बलिहार है तुम्हारे, इस भाव को साथ रहते हुए उसी विषय का सेवन करने वाला आजीवन के लिए विषय त्याग का नियम ले लेता है। क्यों? क्योंकि भगवत चर्चा सुनी, उसका प्रभाव अंदर गया। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिनको भगवान की चर्चा सुनने को मिली, उन्हें संत प्राण प्यारे लगने लगते हैं और भगवान से, उस अनंत महिमा संपन्न भगवान से अपनापन हो जाता है। मेरे नाथ मम जीवनो किशोरो मम जीवन आहा, मेरे जीवन है, मेरे प्राणाराध्य, मेरे प्रभु, ऐसा ये अपनापन। और जिनको आपकी कथा सुनने को नहीं मिली, उनको संसारिक भोग प्रिय लगते हैं। प्रभु जिनको आपकी कथा के प्रभाव से संत प्राण प्रिय लगने लगते हैं, तो नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। ओहो, भगवान शिव कह रहे उनका किसी से भी राग नहीं रह जाता। परिवार, रिश्ते नाते सब होते, किसी से राग नहीं, ना कोई लोभ, ना कोई मान और ना ही कोई अहंकार। उनके लिए संपत्ति और विपत्ति एक हो जाती है। अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो भगवान की चर्चा सुनकर संग में प्रेम करते हैं, उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है। इसी के कारण यही ते तव सेवक होत मुदा, इसीलिए आपके सेवक सदैव मस्त रहते हैं, आनंद में डूबे रहते हैं। मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। ओहो, बड़ी सूक्ष्म बात जो कल चर्चा हुई थी, भगवान शिव कह रहे हैं, देखो मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। आपके भरोसे के बल पर योग साधना का त्याग कर देते हैं। बड़ी बात है ये, प्रापंचिक स्थिति में नहीं समझ में आएगी और छोटी मोटी साधना की भी बात में समझ, जैसे कल चर्चा प्रारंभ में हुई थी। भगवान शिव कह रहे यही ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोसा सदा। अब साधन का भरोसा नहीं,
सीधे हमारे माई श्यामा जो को राज। वो साधन बनता है जो अहम से बन ही नहीं सकता है। अब साधन का भरोसा नहीं, लाडली तेरा भरोसा है। जिसको जैसे छोटा सा बच्चा घोंसला में बैठा मां की बाट जो होता रहता है, इससे बड़ी कोई साधन अलग, वो बाट जो होता रहता है लाडली की, आह भर कर कभी रोना आता है, कभी गा रहा है, कभी नृत्य कर रहा है। ये वो महामहिमामयी साधना बनती है जो अहम से नहीं बनती है। लगे रहिए, चर्चा सुनते रहिए, चलते रहिए। अहम समर्पित बात है ये, अहंकार समर्पित हो गया। अब क्या कह रहे, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। ये अंतिम बात है, जिसके हृदय में प्रथम में आ गई तो जान लो जन्म जन्मांतर में कोई बहुत बड़ी संत सेवा बनी है, जिसके प्रभाव से ये बात आ गई कि भरोसा हमें महारानी जी का, श्री श्यामा जी का, श्यामा श्याम का। यही तो सेवक होत मुदा। इसीलिए आपके जो ऐसे सेवक भरोसे वाले होते बड़े मस्त रहते हैं। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध है। प्रेम पूर्वक जो गुरुजनों ने नियम दिया है वो हमारी साधना नहीं है, उनकी आज्ञा है। देखो मैं साधना कर रहा हूं, एक अलग पक्ष हो गया। गुरुदेव ने कहा है ऐसा, तो जो हमारा भजन साधन पाठ नियम सेवा वो गुरुदेव की आज्ञा पालन रूपी सेवा बन रही, उन्हीं के बल से, मेरी कोई साधना नहीं। तो क्या होता है, बोले शुद्ध हृदय में आपका प्रेम प्रकाशित हो जाता है। जो निरंतर नेम लिए तो करी प्रेम, नेम ने क्या परिवर्तन होकर प्रेम रूप हो गया। पद पंकज सेवत शुद्ध ही है। प्रिया प्रीतम की सेवा भजन का सार है। सेवा में जिसकी आसक्ति हो गई, ये भजन का सार है, प्रभु की सेवा। सम्मान निरादर आदर ही, आहा ये स्थिति प्रकट हो गई। ना मान से ना अपमान से हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ता। सब संत सुखी विचरंत मही, वो स्वयं में मान अपमान से रहित होकर के स्वयं में विचरते रहते हैं। विचरण का भाई स्वरूप में अपने आराध्य देव के चिंतन में मगन रहते हैं, मान अपमान का भाव नहीं रहता। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजे। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, भ्रमर वहीं मडराता है जहां पराग होता है। वो कभी ऐसे पुष्प का सेवन नहीं करता जिसमें सौरभ पराग ना हो। सबका मन आकर्षित होता है 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ विषय में, और सत्संगी का मन प्रभु के नाम रूप लीला धाम में। तो जो प्रभु के प्रेम पराग से युक्त मन है, उसमें भगवान भौरे बनकर मडराते रहते हैं। एक क्षण के लिए भी कभी अंतर नहीं होता भगवत सानिध्य का। सेवक जी महाराज छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग यह जो कृपा। एक क्षण के लिए भी अंतर नहीं होता प्रिया प्रीतम का। ऐसे जिनका मन प्रभु में समर्पित हो गया है। कैसे समर्पित होता है, तो बोले तव नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मान अरे। जो आपका नाम निरंतर जपते रहते हैं, पकड़ो बात। बार बार इसीलिए हर सत्संग में, हर वचन में यही आता है, समझो नाम निरंतर, ये हमारा आहार है, ये हमारा जीवन है। जैसे हम वायु के बिना, प्राण के बिना, जल के बिना, ऐसे हम नाम के बिना नहीं जी सकते। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते, ऐसा स्वभाव बनाओ, ऐसा अभ्यास करो, सत्संग सुनकर ऐसा निश्चय करो कि नाम हमारा जीवन है, नाम हमारा सर्वस्व है। चिंतन करते करते जब नाम की किंचन मात्र महिमा प्रकाशित होती है, तब समझ में ओहो कितनी गुरुदेव भगवान ने कृपा की, हमको क्या दे दिया। जैसे मीरा जी ने पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, भगवान नाम रूपी रतन गुरुदेव ने दिया।
राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है करता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है, हम राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। सर्वस्व तब नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मान हरि। जो निरंतर आपका नाम जपते रहते हैं। बोरी सखी जो कहे कुछ ऐसा विधान कर दो लाडली जू, सोते जागते उठते बैठते बस राधा 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 मेरी जिह्वा रटती रहे। प्रभु का नाम जो जपता है फिर आगे ज्यादा प्रश्न नहीं करने पड़ते, रास्ता दिखाई देने लगता है। यह अध्यात्म अंदर प्रकाशित होता है, सारे विघ्न दिखाई देते हैं। वो काम खड़ा है, वो क्रोध ऐसे दे, ये क्रोध का वेग आया, काम का आया, ये मोह का आया, उससे बचने का रास्ता है, इधर से निकलो चलो। ऐसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूछते वही हैं। या तो हम भगवत यश सुनने के लिए या भगवत प्रेमी महात्माओं के भावों का रसास्वादन करने के लिए, नहीं तो फिर साधन नहीं है, इसलिए बहुत प्रश्न आते हैं। अगर आप भजन शुरू करो तो ज्यादा प्रश्न की जरूरत नहीं है, वो सब अलग अलग अपने आप दिखाई देता है। ये विघ्न है, ये वेग है, इससे ऐसे निकला जाता है। नाम भगवान विराजमान है जिह्वा में। जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि, अभिमान को मिटाने के लिए महान शत्रु क्या? नाम जितना जपोगे अभिमान का नाश कर देगा ये नाम, जन्म मरण चक्र को नष्ट कर देगा ये नाम। प्रभु सारे सद्गुण शील सब उसमें जागृत हो जाते हैं जो आप कृपा निधान का नाम जप करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त सद्गुणों के शील के समुद्र कृपा स्थान हैं। आप रमापति हैं। बस मैं तो निरंतर आपकी महिमा को प्रणाम करता हूं, क्योंकि यही जानते हैं प्रभु की महिमा। आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषादि द्वंद्व समूहों का नाश करने वाले हैं, अपने जनों का पालन करने वाले हैं। मैं बहुत दीन हूं, हम पर दृष्टि डालिए, भगवान शिव कह रहे हैं। और प्रभु एक बात मांग रहा हूं, राजाधिराज आप हमें एक बात दीजिए। क्या? बार बार बर मांगूं हरस देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पाइनी भगति सदा सतसंग। नाथ मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि आपके चरणों की अनन्य भक्ति, अचल भक्ति हमारे हृदय में हो। पर वो होती तभी है जब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग होता है। तो नाथ आप कृपा करके आनंदित होते हुए मुझे वरदान दीजिए कि आपके प्रेमी जनों का सत्संग प्राप्त होता रहे और आपकी अविचल अनन्य भक्ति हमारे हृदय में। भगवान शिव कह रहे हैं, बरन उमापति राम गुण हर्षि गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। भगवान शंकर सियाराम जी के स्तवन करने के बाद अनुमति लेकर अपने नित्य धाम कैलाश को गए।
भगवान ने अपने सखाओं को, जो विभीषण, सुग्रीव आदि थे, सबको सुंदर वास दिलाए। भगवान की जो ये चर्चा है, इसमें इतनी सामर्थ्य है, कितना भी कोई पातकी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बैठे सुन रहा है। देखो, अपना एक सामर्थ्य होती है हर वस्तु में, प्राकृतिक वस्तु में भी होती है। अग्नि को भाव से छू, धोखे से छू जाए, जबरदस्ती कोई छुआ दे, तो उसमें एक दाहिका शक्ति है। सब में अपना पावर होता है। फिर ये तो चिदानंद भगवान की चर्चा है, बोले भाव से सुनो, नहीं कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। वो केवल भाव लाने के लिए कहा जाता है, नहीं लाभ। आप बैठे हो, आपके कानों में भगवत यश पढ़ रहा है, तो कह रहे हैं यह कथा पावनी, इसमें एक पावर है, तुम्हारे पाप का नाश कर देगी, तुम्हारे हृदय में पावनता, पवित्रता लाएगी। जो पाप तुम्हें दुख देने, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बैठे हैं गांव में, अब तो वो विश्वास योग बात नहीं रह गई कि कोई मंत्र से विष उतार देगा। ये हमने देखा है, ये हम सुनी बात नहीं कह रहे, देखी बात कह रहे कि काले सांप ने काटा, खेत में काटा था परिवार के ही सदस्य, उस समय बच्चे थे, शरीर में नीलिमा छा रही थी। तो वहां एक प्रक्रिया होती, एक ढोल की तान लगाई जाती, उल्टा ढोल, अब वो जैसा भी, उससे जितने सर्प गारुड़ मंत्र जानने वाले हैं, वो सब उस ढोल की आवाज सुनकर उस गांव की तरफ जाते हैं। फिर वहां पता लगाते हैं यहां किसी को सांप काटा है क्या, क्योंकि वो संगीत बजा था, वो ढोल ऐसे बजता है जिसकी गांव की वो प्रक्रिया बताती कि किसी को काले सर्प ने काटा है। तो आसपास के जितने गारुड़ मंत्र जानने वाले होते, विष उतारने, 10-12 आए होंगे। पहले परीक्षा की, वो फूल की थाली, धातु एक होती, उसमें कुछ लिखा, पीठ में ऐसे लगा, बोले हाँ जहर चढ़ रहा है। नीम की पत्ती खुआई, मीठी लगे, हाँ जहर चढ़ रहा है। बैठ गए आसपास, 2-3 लोग पकड़ लिए, और वो कुछ बोल रहे थे, ना हमें समझ में आ रहा था, ना सांप काटने वाले को समझ में आ रहा था, बस मंत्र बोल रहे थे। और 2-4 घंटे में एकदम फिट, वो सब नीलिमा खत्म, वो सब उनकी जो शरीर में हरकत थी वो सब एकदम स्वस्थ हो गए। ये देखा बिना दवा के, कोई दवा नहीं पिलाई, मंत्र से झाड़ा था। अब इसलिए कहा विश्वास नहीं रहा कि वो पवित्र, उन्होंने पानी भी नहीं पिया। अगर उनको आदर करके प्रणाम या पानी तो रोक देते, नहीं, हमारे गुरु का आदेश है कि जहां हम ये सेवा करेंगे उस नगर का भी पानी नहीं पिएंगे, हम अपने घर में पिएंगे, और कोई हाथ जोड़ना ये सब नहीं। इतने निष्काम, इतने, तो वो मंत्र का प्रभाव, एक सांप झाड़ने वाला मंत्र क्या बोल रहा है ना हमें पता था, ना झाड़ने वाले जो इसके लिए झाड़ा जा रहा है उसको पता था, लेकिन विष उतरा ना। ऐसे ही ये तो महामहिम भगवत प्राप्ति कराने वाली बात है। अगर भगवत चर्चा सुन रहे, समझ में नहीं आ रही, तो विष उतर रहा है। यह कथा पावनी, यह आपके पापों का नाश करके, महामोह का विनाश करके ज्ञान प्रकाशित करने वाली। जितनी देर आप बैठे हो, कहां बैठे हो, धाम में बैठे, कहां बैठे हो, साधु समागम में बैठे। ये दुर्लभ समय जा रहा, दुर्लभ, मतलब ये तो जैसे बाजी जीत गए। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में 4-4:15 से प्रारंभ हो जाता, आप 2 से 3 से ऐसे भाग भाग के आसपास दूर दूर से आके बैठे हो। किस लिए आए हो? भगवत बात सुनने के लिए। वो जान नहीं रहे प्रभु। एक बार एक संत भगवान ने कहा कि साधक विचलित क्यों होता है, मेरा भजन नहीं बनता, ऐसा वैसा, ये शिकायत क्यों करता है? अरे एक आदमी किसी को काम करने के लिए लिवा के लाया, तुम्हें 8 घंटे के हम इतने पैसे देंगे, और कोई काम नहीं लिया, वो बैठा है। जब समय पूरा होगा पैसा दीजिए, तो वो आदमी ये नहीं तर्क रख सकता कि तुमने काम नहीं किया, वो उसे पेमेंट देगा, क्योंकि वो उसे लाया है काम के लिए। करवाओ ना करवाओ ये तुम्हारा काम है। हम तो बैठे हैं 8 बजे से 5 बजे तक, कुछ नहीं करोगे तो हम जमवाई लेते रहेंगे, बाद में पैसा लेंगे, क्योंकि आपने बुलाया है। ऐसे ही आपने बुलाया है, हम तो कीचड़ में फंसे थे संसार के भोगों में, नाथ आपने खींचा,
अब खींच के वृंदावन में अपने घर में बुला के बैठा लिया। अब अगर भजन, तो फिर महाराज पेमेंट आपको देना ही पड़ेगा, भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। ये बैठने की भगवत प्राप्ति होगी, मान लो मेरी बात। पर बैठते कहाँ हो, उपद्रवी बच्चे हो, उपद्रव करते रहते हो। अगर बैठे रहो तो भगवत, बैठे का मतलब भरोसे पे 5 बजे तक बैठ, जब तक हमारी आखिरी श्वास है हम बाट जो होते रहेंगे। कोई आदेश है नहीं, तो फिर हमें आपकी सेवा में ही जाना है। दूसरी बात, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास महाराज, किसी धर्मात्मा ने बुलाया लोगों को प्रसाद पाने के लिए, पंगत में बैठाल दिया, पत्तल बिछाया, दोना कुल्हड़। इसके बाद कुछ देर कुछ नहीं आया। लोग, ए भाई, बोले हल्ला मत मचाओ, वो धर्मात्मा उसने बुलाया है पवाने के लिए। अगर एक क्षण विलंब हो रही तो जब उसने बैठाल दिया है, पत्तल दोना डाल दिया है, तो खीर पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी आ रही है, चिंता मत करो। ऐसे ही तुम्हें प्रभु ने घसीटा, मनुष्य शरीर दिया, सत्संग दिया, ये दोना पत्तल सब बिछ गए हैं, अब प्रेम रस आने वाला है, तुम बाट जो हो। ये नहीं कि दोना पत्तल रखे उठ के छोड़ दिए और कहीं जाकर लाइन में, नहीं, अनन्य, एक भरोसो, एक बल, एक आस बिस। जब आ गए हैं, आपने बुलाया है, तो अब आप पवाओगे भी। और ये ऐसे उदार चूड़ामणि हैं कि कंजूस नहीं हैं, अति उदार भी सुंदर, अति उदार भी सुंदर, करुणा वरुणालय इनको कहा गया है। इसलिए भरोसा दृढ़ रखो। यही विचलताएं पैदा हो जाती हैं, साधक समझ नहीं पाता। अरे इनके होना है, होना, बस समझो इनके होना है। अब कैसे होना है, नहीं तुम्हारे ये करो, ये करो, ये करो, तो करते करते जो नहीं करना चाहिए वो छूट जाएगा ना, तब आ जाएगा कि हे नाथ, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। यही बात आनी थी, यही बात आनी थी, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये जन्म मरण का नाश करने वाली कथा है। देखो, यही समर्थ है। अब इसलिए हम इसको कि कहीं तुम प्रमाद न कर लो, भगवत चर्चा सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इतने से मात्र से। कैसे? प्रमाण दीजिए। रत्नावती जी ने कौन सा साधन किया था? केवल दासी के मुख से भगवत चर्चा सुनते सुनते महाभागवत हो गई। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां, अन्य कोई साधन नहीं, खुद उनके पति वर्णन करते, साधन तो मैं कर रहा था, गायत्री अनुष्ठान किया, वेदों का स्वाध्याय किया, गुरुकुल में निवास किया, यज्ञ किया, पर मेरे अंदर वो भाव नहीं आया जो मेरी पत्नियों के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि वो रोज कथा सुनती थी। मथुरा की मालिनी लेके पुष्प जाती थी, आज लालजू ऐसी पोषा, आज लालजू। भगवत चर्चा मात्र से भगवत प्राप्ति, ये भगवान की चर्चा है। एक दिन एक बहुत बड़ा चोर, बहुत शातिर चोर, राजमहल को अकेले लूट ले, 10 लाइट ऐसे जला के रख देता, ऊपर छतों में लगता कि आसपास पूरे उसका सैनिक दल है, तो लाइट ऊपर जल रही, दूर से लग रहा है बहुत लोग खड़े हैं क्योंकि लाइट जला रहे हैं, और वो अकेले लूटता था। एक दिन फंस गया तो भागा वहां से। तो परशुराम जी कथा कह रहे थे भगवान की, उस कथा में जाके बीच में बैठ गया। बचने का उपाय बन ये भागवती, जैसे गंगा जी हैं, गंदा नाला मिल जाए जाकर के, कि कोई भी नाली मिल जाए तो गंगा जल के समान हो जाती है। कोई भी कितना पापी निकृष्ट चोर कोई भी हो, यदि वास्तविक हृदय से भगवान का भाव लेकर, तो भगवान कह रहे अपचेत सुदुराचारो भजते माम, ये भगवान का मार्ग है, सबको पावन कर। पर कपट पूर्वक वेश रखना, दंभ करना, पाखंड करना, ये थोड़ा, ये बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो। तो ये तो नहीं कि सत्संग में ऐसा पुरुष नहीं जा सकता, ऐसा नहीं, सत्संग में सबका अधिकार है। इतने से तुम्हारा मंगल शुरू हो जाएगा। आओ बैठो, तो तुम रंग चढ़ेगा। जब एक दिन रंग चढ़ेगा तो तुम बाहर दोष देखना खत्म करके अपने दोष देखने लगोगे। तो वो सत्संग है। सुना उसने, चर्चा हो रही थी। आज लाल गोपाल जी ने बहुत
सुंदर पोशाक धारण करवाई मैया ने। बहुत प्रसन्न है गोपाल जी। मैया ने आज स्वर्ण का हार जो रतन से जटित, मैया ने आज बाजूबंद जो रतन से जटित, आज लकुटी भी स्वर्ण की दी, कमर की करधनी भी स्वर्ण की, और गाय चराने जा रहे। लालजू की अभी 7-8 वर्ष की अवस्था है, सखाओं के साथ। सुनाओ, कथा संपन्न हुई, नजदीक गए, चाकू रखते, कहां है लड़का, जहां इतना, कहां की बात करूं, कौन है ऐसा। अब वो कभी सत्संग सुना हो, ग्रंथ पढ़ा हो, तो उसका काम यही था, कुल परंपरा से। पंडित जी बहुत भगवत अनुरागी थे, उन्होंने देखा, कृपा हो गई हमें लगता है, तो उनका पूरा परिचय हमें आता, हम बता रहे हैं आपको। ब्रज 84 कोष है मथुरा के पास, वहां वृंदावन में गौवें चराते हैं, और उनका नाम श्याम सुंदर है। ऐसा, पर तुम लूट नहीं पाओगे उनको, तो उनका हमारा नाम गोवर्धन डाकू है। कोई भी ऐसा विश्व में नहीं है जिसकी मैं अर्थव्यवस्था अपहरण न कर लूं। फिर वो तो बालक है, तो उनका है पर बहुत चतुर है, तुम कैसे, बहुत प्रवीण है। सुनो, अगर हो सके तो हमारी बात मान लो, थोड़ा माखन मिश्री रख लेना, जब तुम्हारी चतुरता से वो ना तुम्हारे कब्जे आवे तो माखन मिश्री से वो तुम्हें सब दे देगा। बोले सरकारी आदमी पीछे लगे थे इसलिए हम कुछ ले तो पाए नहीं, तो पंडित जी ने जो भेंट आई थी, कहा इससे तो माखन मिश्री लेके, वो किसको लूटना, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, नाम श्याम सुंदर, वृंदावन में गए, चिंतन शुरू वृंदावन में। तो पंडित जी ने कहा फिर भी हम कहते बहुत कठिन है लूटना, तो बोले हम शपथ खाते हैं आपके सामने, पानी तभी पिएंगे जब उसको लूट लेंगे, नहीं चाहे प्राण निकल जाए। देखो कैसे कल्याण होता है। रास्ता पूछते पूछते माखन मिश्री बांधे हुए जब ब्रज में आए, पूछे भाई गोपाल जी गैया कहां चराते हैं। वो तो कथा है, चराते थे, अब थोड़ी चरा रहे हैं। नहीं नहीं, हमें तो अभी पता चला है कि वो चराते हैं, तुम नहीं जानते हो, तुम्हें परिचय नहीं। श्याम सुंदर गैया कहां चराते हैं, अब कौन प्रगट में बतावे कि कहां गैया चराते हैं। तो उस समय बड़ी लता पता वृक्षावली, उसने कहा कि जहां गाय देखता पुकारता श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। और मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। ये भी बड़े लीला बिहारी, नहीं ध्यान, आ गए, हाँ बोल भाई, मेरा नाम श्याम सुंदर, जैसा पंडित जी ने बताया था बिल्कुल। क्यों, भगवत चर्चा सुनकर दृढ़ नियम प्राण त्याग देंगे बिना, ऐसा नहीं हो सकता, पानी मुख में नहीं रख। कितनी बड़ी साधना सत्संग से, पहले उसको लूटेंगे बाद में पानी पिएंगे। तो हम समझ, हाँ बोल भाई, मेरा नाम श्याम सुंदर। कंपायमान शरीर होने लगा अंदर से, इतना आनंद सिंधु, वैसे जैसी करधनी, जैसी लकुट, जैसा जैसा वैसे अपनो प्रण विसार भगत को पूर्व प्रण निभाऊं भगवान का। बोले उतार ये सब, क्यों तुम्हारे बाप का है उतारो, भगवान ने कहा, हमारी मैया ने पहला है, हम क्यों उतारे। तुम्हें पता नहीं होगा, अच्छे अच्छे हमारे नाम सुनकर के डर जाते हैं। बता भैया तू, तेरो कहा नाम है। बोले गोवर्धन, तो बोले मेरो नाम नहीं सुना, गोवर्धन धारी तेरे से बड़ा है। तो सोचा पंडित जी ने कहा तो बड़ा प्रवीण है, जल्दी कब्जे में आने वाला नहीं। वो सुनो, सोचा बालक है, तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाए, पाओगे। करुणा समुद्र भगवान, लाचा भगवान ने, तू भी पाले। बोले पहले हमें सब उतार के देना होगा, क्योंकि हमने प्रण किया है कि जब तक तुम्हें लूट नहीं लेंगे तब तक। यार चोरों के गुरु तो हम हैं। चित चोर मन चोर, और तू हमारे को लूटने के लिए आया। ठीक है, ये सब पीतांबर में होता, ले थोड़ा। जीव ही उच्छिष्ट पाया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, समस्त ज्ञान वृत्तियां। ओहो,
चरणों में लो। निहाल, एक सत्संग ने भगवत प्राप्ति करा दी, एक सत्संग ने। ये कथा, ये भगवत चर्चा अहो दुर्लभ वस्तु है। ये मिल गई, इसका मतलब है, हमने कई जगह संतों के मुख से सुना है कि जिसे संत संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो समझना चाहिए कि अब मेरा ये आखिरी जन्म है। इसीलिए भगवान ने हमें साधु समागम प्रदान किया। निरंतर अपने समय को प्रभु में लगाइए। कभी नाम जप, कभी यश गायन, कभी यश श्रवण, कभी सेवा, कभी सत्संग। एक क्षण भी ऐसी बातों में मन न जाए जो हमें प्रभु से विमुख कर दे। जीवन की यही सार्थकता। श्री राधा वल्लभ लाल की।